Hi everyone, this is Neha and welcome back to my channel. In today's video, I am going to share 10 sari tips for short girls to look taller. Short girls means not only something that is related to height but with different body structures. Depending on different body structures, people also tend to look shorter, such as people with bulky bodies, short neck, wide shoulders, shorter legs and heavy bust. They all tend to look shorter. इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने नेचुरल कर्व्स को इन्हांस करके टॉलर लुक का इल्यूजन पा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आप अपने नेचुरल बॉडी को हेट करने लगें या डिसलाइक करें। भगवान ने हम लोगों को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, सो कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। ना बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी बॉडी हगिंग साड़ी से, जैसे कि जॉर्जेट, शिफॉन, सैटिन, पॉलिस्टर, सॉफ्ट कॉटन और सॉफ्ट नेट। इस तरह की साड़ी आप लोगों को हमेशा ही पतला दिखाने में हेल्प करती हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी को अच्छे से हग करके रखती हैं, जिस वजह से आपका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम आता है एंड ऑटोमेटिकली आप लंबे लगने लगते हैं। अगर आप छोटी हाइट वाले हैं तो अवॉइड करें स्टिफ फैब्रिक जैसे कि ऑर्गेन्जा, स्टिफ सिल्क, स्टिफ कॉटन। ऐसी फैब्रिक हमेशा ही आपको मोटा दिखाने का काम करती हैं, इसीलिए इस तरह के फैब्रिक अवॉइड करें। मेरा सेकंड टिप है वेयर सॉलिड कलर्स। सॉलिड कलर्स में स्पेशली ब्लैक, नेवी ब्लू, मरून, इस तरह के कलर आप ज़्यादा प्रेफर करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज वेयर डार्क कलर्स। मतलब अगर आपको किसी तरह का लाइट शेड का कलर पहनना है तो प्रेफर डार्केस्ट शेड ऑफ द लाइटर कलर। मीन्स अगर आप येलो पहनना चाहते हैं तो आप येलो में लेमन येलो अवॉइड करें, उसमें आप क्रोम येलो या मस्टर्ड येलो इस तरह का कलर प्रेफर करें। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कलर्स में हमेशा वाइट और नियॉन कलर्स अवॉइड करें क्योंकि इस तरह के कलर्स आपको हमेशा ही मोटा दिखाने का काम करते हैं। मेरा थर्ड टिप है कि अवॉइड हेवी एंड बल्की बॉर्डर्स। इस तरह के जो बॉर्डर्स रहते हैं ये हमेशा ही आपके जो हाइट है उसको दो पोर्शन में डिवाइड करने का काम करती हैं, हेंस कटिंग योर हाइट। इसीलिए प्रेफर करें कि आप बिना बॉर्डर वाली साड़ी पहने, लेकिन अगर आप बॉर्डर पहनना ही चाहते हैं तो आप स्लिम बॉर्डर्स की तरफ जाएं या सेम कलर बॉर्डर्स की तरफ जाएं। मतलब रेड कलर की साड़ी पर रेड कलर का ही बॉर्डर हो। इस तरह के जो साड़ियाँ रहती हैं वो हमेशा ही आपको टॉलर इफेक्ट देती हैं। एंड एक चीज़ और कि अगर आप हेवी बॉर्डर पहनना ही चाहते हैं या अगर आप बल्कि बॉर्डर ही पहनना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो बॉर्डर है वो साड़ी के लोअर पार्ट में हो। अपर पार्ट में या शोल्डर के ऊपर आप किसी भी तरह का हेवी बॉर्डर ना पहने। इस तरह का बॉर्डर हमेशा ही बल्कि लुक क्रिएट करते हैं, हेंस मेकिंग यू लुक शॉर्टर। मेरा फोर्थ टिप है वर्टिकल स्ट्राइप्स। आप हमेशा ही प्रेफर करें कि आप वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली साड़ी पहने। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हमेशा ही आपको वाइडर होने का इल्यूजन क्रिएट करती हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाली साड़ी आपको वाइडर ही दिखाए। वर्टिकल स्ट्रिप्स में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमेशा ही स्ट्रिप्स में आप अवॉइड करें, जो मोटी वाली स्ट्रिप्स होती हैं हमेशा वो वाली स्ट्रिप अवॉइड करें क्योंकि वो हमेशा ही आपको बल्कि दिखाने का काम करती हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करेंगे, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है अपनी बॉडी के ऊपर। मैंने देखा है कई बार कि मोटी वाली जो बॉर्डर रहती है, अगर मोटी वाली जो स्ट्रिप्स रहती हैं वो चाहे आप वर्टिकली भी पहने तो भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा बल्कि दिखाने का काम करती है एंड उसमें आपकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती है। एंड अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में अगर आप साड़ी पहनना चाहते हैं तो आप हमेशा ही पतली वाली जो स्ट्रिप्स रहती हैं वो प्रेफर करें। वो हमेशा ही आपको टॉलर और स्लिमर लुक का इफेक्ट देती हैं। जो स्ट्रिप्स हैं उसके साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आपकी साड़ी के कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की स्ट्रिप्स आपको पतला दिखाएंगी एंड किस तरह की स्ट्रिप्स आपको मोटा दिखाएंगी। मेरा नेक्स्ट टिप है अवॉइड प्रिंट्स ऑन साड़ी। प्रिंट से मेरा मतलब ये है कि आप हमेशा ही बड़ी वाली जो प्रिंट है उनको अवॉइड करें क्योंकि बड़ी वाली जो प्रिंट है वो हमेशा ही आपको बल्कि लुक क्रिएट करने का इल्यूजन देती है, जिस वजह से आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी लगती है। अगर आप प्रिंट पहनना ही चाहते हैं तो आप छोटी वाली प्रिंट की तरफ जाएं। एंड प्रिंट्स में भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कलर ब्लॉक्ड साड़ी को बिल्कुल अवॉइड करें। कलर ब्लॉक्ड साड़ी हमेशा ही आपको काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो हाइट है वो काफ़ी छोटा रहता है। आजकल मैंने देखा है डिफरेंट तरह की प्रिंट्स निकली हैं जिसमें स्क्वायर प्रिंट रहती हैं। आजकल वो वाली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं कलर ब्लॉक में। तो उस तरह की साड़ी आप प्लीज़ अवॉइड करें, उस तरह की साड़ी आप ना पहने। अगर फिर भी आप उस तरह की प्रिंट पहनना ही चाहते हैं तो आप बेशक पहने, नो बडी इज़ जजिंग यू। नाउ सेम इज़ द केस विथ एम्ब्रॉयडरी।
एम्ब्रॉयडरी में आप अवॉइड करें कि हेवी बल्कि एम्ब्रॉयडर्ड या जरी जरदोज़ी का काम आप अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह के जो काम रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको बल्कि दिखाते हैं। जरी जरदोज़ी के जो काम रहते हैं उसके अंदर वो कंफर्टेबल बनाने के लिए उसके अंदर काफ़ी सारे फैब्रिक्स की लेयरिंग की होती है ऑलरेडी। इस वजह से इस तरह के जो काम हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी दिखाते हैं आपको, हेंस कटिंग योर हाइट। इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आप हेवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी को अवॉइड करें। अगर आप हेवी एम्ब्रॉयडर्ड पहनना ही चाहते हैं तो सेम कलर्ड एम्ब्रॉयडरी आप प्रेफर करें, या फिर आप लाइट एम्ब्रॉयडरी प्रेफर करें। एम्ब्रॉयडरी में आप बिल्कुल जो कॉन्ट्रास्ट एम्ब्रॉयडरी रहती है उसको बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो हमेशा ही आपकी हाइट को छोटा दिखाती हैं। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे डिफरेंट कलर की जो एम्ब्रॉयडरी रहती है वो मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अगेन दिस इज़ योर प्रेफरेंस कि आपको किस तरह की साड़ी पहननी है। मेरा 7th टिप है कि आप रफल्स अवॉइड करें। आजकल रफल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एंड उसको बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो रफल नो मैटर कि आपने कौन सा कलर पहना है, नो मैटर उसमें कैसी एम्ब्रॉयडरी है, कैसा बॉर्डर है, किस तरह की साड़ी है, रफल्स हमेशा ही आपको मोटा दिखाने का काम करती हैं। शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को मैं बिल्कुल भी रफल रेकमेंड नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं रफल्स खुद प्रेफर नहीं करती, मुझे रफल्स कभी भी पसंद नहीं आई। अगर आप रफल्स पहनना ही चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो छोटी वाली रफल्स आती हैं, मतलब 1 इंच वाली जो रफल्स रहती हैं आप उनको ट्राई करें, लेकिन आप जो हैवी बल्की वाली रफल रहती हैं उनको टोटली अवॉइड करें। ऑल्सो अगर आप रफल पहनना ही चाहते हैं तो भी आप सेम कलर्ड रफल्स पहने, लेकिन आप जो आजकल जो जिस तरह की रफल चल रही है जिसमें सॉलिड साड़ी के ऊपर वो लोग नेट वाली रफल दे देते हैं, या ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाली रफल्स हैं, या किसी भी तरह का टेक्सचर्ड जो रफल है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। एंड ऑल्सो ऐसी साड़ियाँ जिसमें डिफरेंट कलर के रफल्स यूज़ किए हुए हैं उनको भी अवॉइड करें। मेरा नेक्स्ट टिप है कि आप प्लीट्स हमेशा पतली वाली बनाएं। मतलब अगर आप पिन करके भी पल्लू कभी पहन रहे हैं, चाहे वो सिल्क की साड़ी हो, चाहे जॉर्जेट की साड़ी हो, या कोई सी भी साड़ी हो, उसमें हमेशा ही प्रेफर करें कि आप प्लीट्स उसकी पतली पतली बनाएं। उससे इल्यूजन मिलता है आपके पतले होने का। मोटी वाली प्लीट्स हमेशा ही वॉल्यूम ऐड करती हैं आपके साड़ी पे, वो हमेशा ही इल्यूजन क्रिएट करती हैं आपके हेवी शोल्डर्स या वाइड शोल्डर्स होने का। इसीलिए मेक श्योर करें कि आप हमेशा ही प्लीट्स पतली वाली बनाएं। उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड प्लेन प्लीट्स बनाएं, उससे लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और आप स्लिम भी दिखेंगे। जो पिन की हुई पल्लू रहती हैं वो हमेशा ही आपको टॉलर दिखाती हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप पल्लू को ओपन रखना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो बाल हैं वो काफ़ी अच्छे से टाइड हो, पीछे काफ़ी अच्छे से बंधे हों। सामने की तरफ बाल जिस तरीके से मैंने इस वक्त रखा हुआ है, ये सामने की तरफ वॉल्यूम ऐड करती हैं, जिस वजह से जो लुक है वो सामने की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बल्कि आता है। इसीलिए आप मेक श्योर करें कि आपने अगर खुला पल्लू रखा है तो आपके जो बाल हैं वो पीछे की तरफ बंधे हों, या फिर आप हाई बन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुले बाल अगर रखना ही चाहते हैं तो खुले बालों में भी मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। करली बाल या सामने की तरफ जो बाल हैं, किसी भी तरह का पार्टीशन आपने रखा हो तो भी आपको वो हमेशा ही हैवी दिखाने का काम करेंगी। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके बाल करली हैं लेकिन फिर भी अगर आप खुले रखना चाहती हैं तो नो वन इज़ जजिंग यू, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप खुले बाल रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप हमेशा ही हैवी और जो बल्की वाली हील्स रहती हैं उनको हमेशा अवॉइड करें। ना आई नो कि हील्स आर नथिंग रिलेटेड टू साड़ी, बट साड़ी अलॉन्ग विथ हील्स हैज़ सम रिलेशन टू इट। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कभी भी साड़ी पहन रहे हैं एंड अगर आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स हैं तो आप हमेशा ही प्लेटफॉर्म हील्स, वेजेस, या फिर किसी भी तरह का हील जिसमें नीचे उंगलियों की तरफ आपको इतनी हाइट की हील्स मिल जाती हैं, आप हमेशा ही प्लीज़ उनको अवॉइड करें ना। मैं जानती हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि अगर हम हील्स ही नहीं पहनेंगे तो हमें हाइट कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हील्स पहनना ही चाहते हैं तो आप स्टिलेटोज़ की तरफ जाएं या ओपन टो हील्स पहने। आप स्ट्रैपी हील्स की तरफ जा सकते हैं, पेंसिल हील्स पहने आप। इनसे आपको स्विमर फीट का इल्यूजन मिलेगा। जितना ज़्यादा बल्कि हील आप पहनेंगे उतना ज़्यादा आपके पैरों की तरफ वॉल्यूम दिखेगा, जिसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दिखेगी। जितनी ज़्यादा पतली हील आप पहने उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ऑल्सो ये जो पतली वाली हील्स हैं या फिर ओपन टो हील्स या स्ट्रैपी हील्स, इस तरह की हील से आपको हमेशा ही नीट एंड क्लीन पॉलिश्ड लुक मिलता है। नाउ मेरी जो लास्ट टिप है वो है ब्लाउज़, क्योंकि साड़ी के साथ ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
and also blouse is an inseparable part of the साड़ी. You just cannot complete your साड़ी look without a right blouse. सो साड़ी की तरह ब्लाउज़ में भी काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो टिप्स हैं ब्लाउज़ वाली, ये मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी जो कि काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएगी. मैं ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं करवाऊँगी ताकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, एंड ऑल्सो मुझे कंटेंट तो चाहिए ही, राइट? So till then, stay updated by subscribing this channel. If you enjoyed watching this and found it helpful, please like this video and share it with your friends. Thank you so much for watching.